रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है आयत नंबर 185 से। तो 185 में पीछे जो हम देखते हैं तो अल्लाह ताला 285 ने ये बात कही, 285 अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ए मुसलमानों, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए बनी इस्माइल, अल्लाह ताला तुम्हें इमामत के मनसब पर फाइज कर रहा है। तो अब वो जिम्मेदारियां जो बनी इसराइल के कंधों पर थी वो अल्लाह ताला आपके कंधों पर डाल रहा है। तो आप आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, मैंने कल भी आप लोगों से ये बात कही थी कि जब सूरह बकरा का आगाज होता है बिल्कुल, तो आप ये देखती हैं कि अल्लाह ताला डायरेक्ट स्पीच करते हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि ए बनी इसराइल मेरे उस एहसान को याद करो कि मैंने तुम्हें तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी और तुम्हें दुनिया वालों का इमाम बनाया और तुम्हें इमानत सुपुर्द की। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि तुमने ये जराइम किए थे, ये गलतियां की थी, जिसमें खुदा के साथ तुमने शिर्क भी किया, तुमने खुदा की नाफरमानी भी की, तुमने नबियों का कत्ल भी किया, तुमने नबियों को झुठलाया भी। इस बिना पर अल्लाह ताला तुम्हें माजूल करके अब बनी इस्माइल को, हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे को, उनकी औलाद को इस मनसब पर फाइज कर रहा है। तो लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब पर ईमान लेकर आए जो उन पर उनके रब ने नाजिल की, और सारे मोमिन भी ईमान लेकर आए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अब बनी इसराइल ये कहते हैं कि हम अपने ही रसूलों पर ईमान लाएंगे, लेकिन ए मुसलमानों, तुम ये बात कहो कि हम अल्लाह पर भी ईमान लेकर आए, हम अल्लाह के फरिश्तों पर भी ईमान लेकर आए, हम अल्लाह की किताबों पर भी ईमान लेकर आए, और हम ये नहीं कहेंगे कि ये बनी इसराइल का नबी है या बनी इस्माइल का नबी है, हम तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आएंगे। ठीक है, ये बात कहो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम खुदा के रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। चाहे बात इब्राहिम की आए, चाहे बात हजरत दाऊद की आए, चाहे बात हजरत मूसा की आए, या बात हजरत ईसा की आए, हम इन सारे नबियों पर ईमान लेकर आते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बाकी सब का इनकार करेंगे और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। हम ये कहेंगे ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम खुदा के रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब सहाबा कराम या कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़कर आपकी बातें करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते कि नहीं, मुझे मेरे साथ नबियों की तफरीक ना करो। अगर खुदा ने किसी को सब पर फजीलत दी है तो वो इब्राहिम है। तो हम लोगों को शरीयत हमारी वही है जो अल्लाह के आखिरी नबी ने दी, खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो शरीयत दी, हम बशुक्रिया अल्लाह उस शरीयत को कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन हम खुदा के तमाम मैसेंजर्स पर, तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आते हैं और हम उनको यकसा मुकाम और दर्जा अता करते हैं। मुसलमान कहते हैं कालू समीना व अताना, मुसलमान कहते हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना और हमने अताअत की। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अपने पढ़ाने के दौरान में अक्सर मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कोटेशंस बयान करती हूँ। बड़ी खूबसूरत उनकी तमसीली अंदाज में उनकी बातें होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों का हवाला देते हैं। तो खुदा के सारे नबी हैं, और अगर हमें किसी की बात को बयान करना पड़े तो हम बसद एहतराम उनकी बातों को नकल करते हैं। तो मोमिनों को चाहिए कि वो ये बात कहें कि हमने सुना और हमने अताअत की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, दूसरे नबियों को सुना,
اور ہم نے ان کی اطاعت. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات کہتے، تو وہ اتنے نافرمان لوگ تھے کہ وہ کہتے سمینا و اسینا، اے محمد ہم نے تمہاری بات کو سن لیا اور اب ہم تمہاری نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل اس طرح سے کہتے تھے کالو سمینا و اسینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں یہ بات کہی کہ اے مسلمانوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے ہو تو تم نہایت احترام کے ساتھ کہا کرو سمینا و اطانا، ہم نے محمد کی بات کو سنا اور ہم نے اطاعت کی. سورہ بقرہ کے اندر ایک اور یہودیوں کی روش کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرنے کے لیے یا آپ کی حیثیت کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر عرب لوگ رائنا کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ دیجیے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، میری بات سنیے، میری طرف توجہ کیجیے، تو عرب لوگ اس کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو یہ جو منافق تھے، یہودی تھے، یہ رائنا کی بجائے رائینا کہتے تھے. رائینا، رائی کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، رائینا اے ہمارے چرواہے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے آپ ہماری طرف نظر کیجیے. صرف ایک یا کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ بدبخت لوگ جو تھے یہ اپنے دل کی جو کسک ہے اور حسد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے مسلمانوں تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، تم صرف یہ کہا کرو انظرنا. انظرنا کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، آپ ہماری بات کو سنیے. تو تم رائنا نہ کہا کرو، تم انظرنا کہا کرو. یہ سارا پس منظر ہے ان کی شرارتوں کا اور ان کے حسد کا. تو پھر اس کے بعد کہا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، غفرانک ربنا وعلیک المصیر. یہ غفرانک کا مطلب ہے تیری بخشش، تیری بخشش کا. میں عام طور پر آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو کاف کا پروناؤن ہے یہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی جو ہوتے ہیں یہ سراسر ڈیپینڈ کرتے ہیں کانٹیکسٹ کے. یہاں پر کانٹیکسٹ میں کاف کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے کہ کا مطلب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں. کون آپ کو لگتا ہے کہ کا کس کے لیے استعمال ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا، تمہاری کتاب، قلموں کا، تمہارا قلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شبانہ آپ کہہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلے کوئی اور کوئی بتائے گا؟ میں کہہ رہی تھی فریدہ نے کہا، فریدہ نے کہا تھا. اچھا یہ تو اللہ یہاں پہ یہاں پہ نبی یہ نا اصل میں دعا کرنے والا کوئی بھی دعا کرنے والا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی غفرانہ کا فعل جو ہے نا، یہ غفرانہ کا کیوں نہیں ہے فعل؟ غفرانہ کا غفرہ یغفر اسے غفرانہ. فاطمہ جب میں آپ سے کہوں تو کائنڈلی اس وقت آپ بولا کریں جب میں آپ سے کہا کروں کہ آپ جواب دیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا بات. کا اضطراب، یعنی اس کو کوئی بھی جو مصرف ہے بندہ ہے نا وہ دعا کر رہا ہے اس کے لیے. اچھا جی کون ہے؟ آسیہ. آسیہ آپ تو کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. جی بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جملہ کیسے بنے گا بتائیے، یہ جملہ مکمل کیسے ہوگا؟ اس کا جو فعل ہے
वो मैं इसका जो फेल है वो हस्फ है, हाँ जी जी और हस्फ का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसके शवाहिद है कि यहाँ पर ये मानी मुराद है। हाँ जी। तो जी आप बताएंगी, इसके आपने जो जवाब दिया तो आप बताएंगी कि कौन सा फेल हस्फ होगा यहाँ पे? बाजी आपने मुझे कहा है, मुझे समझ नहीं नहीं, मैंने अभी उनसे अच्छा कहा है। ठीक है। आसिया थी, आसिया किताब में। जी जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो फेल हस्फ हम मानेंगे वो है नुरीदू गुफराना का। कल आपने बताया नुरीदू गुफराना का या नगफिरू गुफराना का, बाजी नस्लू भी हो सकता गुफराना का। ए अल्लाह ताला हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, ए अल्लाह ताला हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, हम तेरी माफी चाहते हैं। ये वाला उरीदू नुरीदू उगफिर नगफिरू इस तरह का कोई फेल जो है वो हस्फ है। ए परवरदिगार, ये मफूल मुतलिक गुफराना का जो है मफूल मुतलिक बनकर आएगा। गुफराना का रब्बना, रब्बना ए हमारे परवरदिगार हम आपसे बख्शिश चाहते हैं। ठीक है, ये ए परवरदिगार, ये कौन कह रहा है? ये उम्मते मुस्लिमा कह रही है। अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के बाद, अल्लाह ताला से अहद लेने के बाद, एक नई उम्मत की हैसियत से अल्लाह से हल्फ लेने के बाद, वादा करने के बाद उम्मते मुस्लिमा ये ए परवरदिगार हम तेरी बख्शिश चाहते हैं। व इलाइकल मसीर, और ए अल्लाह आपकी तरफ ही हम सब का लौटना होगा। ठीक है, ए अल्लाह ताला आप ही की तरफ हम सब का, मसीर का मतलब है लौटना या वापस जाने की जगह। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि ए परवरदिगार हमने एज अ उम्मत मुस्लिमा आपसे वादा किया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लेकर आएंगे, दूसरी रसूलों पर भी ईमान लेकर आएंगे। अल्लाह ताला हम आपके रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं करेंगे, आपके पैगंबर को जो फरमाते सुनेंगे, हम उसकी अताअत करेंगे। और ए अल्लाह ताला हम आपकी बख्शिश चाहते हैं, और ए अल्लाह ताला आपकी तरफ हम सब का लौटना होगा। ठीक है, यहाँ पे का दोनों जगह जो है वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ। सूरह फातिहा के अंदर भी आप कहते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह ताला मैं आप ही की इबादत करती हूँ या करता हूँ और आप ही से मैं मदद मांगता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह कभी किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अब आम तौर पर लोग इस चीज को गलत कोट करते हैं। कोई बीमार होगा, किसी की माली तंगी होगी, किसी की परेशानी होगी, तो हम लोग कहते हैं अल्लाह ने कहा अल्लाह किसी की हिम्मत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। यहाँ पर ये आयत जो है ये जिस रेफरेंस के तहत है, उस रेफरेंस में अल्लाह ताला ने ये कहा कि ए उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ताला बनी इसराइल को हटाकर तुम्हें इमामत के मनसब पर फाइज कर रहा है, और दीन में, बनी इसराइल के दीन में जो सख्ती के पहलू थे, जो उनकी नाफरमानी की वजह से खुदा ने उनके कंधों पर डाल दिए थे, और ये वादा किया था कि आखिरी नबी आएगा और जब तुम उस पर ईमान लेकर आओगे तो शरीयत की सख्तियां तुमसे खत्म कर दी जाएंगी। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि अल्लाह अपने वादे को पूरा कर रहा है, और दीन के मामले में अल्लाह ताला ने तुम पर कोई सख्ती नहीं रखी। यानी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका जो मामला है ये दुनियावी लिहाज से नहीं है। ठीक है, दुनियावी लिहाज से नहीं है। दुनियावी लिहाज से बाज़ औक़ात हमारी जो बीमारियां होती हैं, हमारी जो तकलीफें होती हैं, हमारी जो माली तंगी होती है, वो हमारी हिम्मत से ज्यादा बाज़ औक़ात हमको लगती है।
अब आप ये देखिए ना कि वो खातून जिसने अपने 3 बच्चों को नहर में गिराकर खुद भी छलांग लगा दी, या वो बाप जो अपने बच्चों को मार देता है, या इस तरह की जो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक किस्म की कोई बीमारी, किसी को कैंसर है, उसकी कीमोथेरेपी है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, या तो बीमारी इंसान को आ सकती है ताकि इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगे जो उसने पास्ट में किए हैं, और अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये साइड का मतलब है कि दीन के मामले में ए उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ताला तुम्हारे कंधों पर तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। आपने ये देखा कि अल्लाह ताला ने ये बात कही कि भाई रोजे रखो, अगर रोजे ना रख सको तो बाकी दिनों में उसकी तलाफी कर लो। हराम चीजों से आपको मना किया गया कि 5 जानवर जो है, चार जानवर किस्म की जो चीजें हैं वो तुम पर खाना हराम है, लेकिन अगर तुम मजबूर हो जाओ उनको खाने पर, या तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इसमें से कुछ खाना पड़े, तो तुम खा सकते हो। ना उसको मरगूब जानो, ना उसको पसंदीदा जानो, बस कराहत के साथ तुम उनमें से कुछ खा सकते हो। ठीक है। इस तरह हमारी नमाज के मामले में हमें कहा अल्लाह ताला ने कि नमाज के अंदर कयाम, रुकू, सजदा इसके लवाजिम हैं, लेकिन अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ें। कितनी हमारी 50+ खवातीन होती हैं, मर्द होते हैं, उनके घुटनों का प्रॉब्लम होता है, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, वो बैठ के पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हर तरह की आसानी दी है, और अल्लाह ताला ने शरीयत के मामले में ये बात कही है कि अल्लाह ताला किसी जान पर दीन के मामले में उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। तो इसको आप दीन के मामले में नहीं लेंगे। दीन के मामले में खुदा ने आपको आसानियां दी है, दुनिया के मामले से इस आयत का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शरीयत मोहम्मदी को कबूल करने की तरफ दावत दी जा रही है। और इस दीन के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इसमें बनी इसराइल के साथ जो सख्त मामला किए गए थे उनको हटा दिया गया है। अब जैसे वो लोग जो थे वो रमजान की रातों में भी अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकते थे, तो मुसलमानों ने जब शुरू शुरू में उन पर रोजे फर्ज हुए तो उन्होंने समझा कि हमें भी मना होगा कि हम रातों में अपनी बीवियों के पास ना जाएं। तो अल्लाह ताला ने उनको मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ने जान लिया है कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे हो, लिहाजा अल्लाह ताला तुमको इजाजत देता है कि तुम रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाओ। तो दीन के मामले में अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पर कोई मुश्किल नहीं डाली। आप वुजू नहीं कर सकते, आप जनाबत के बाद नहा नहीं सकते, आप तयम्मुम कर लीजिए। अलामती पाकीज़गी हर चीज का ऑप्शन है। आप अगर सफर में हैं, पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप नमाज को कसर कर लें, जंग में नमाज को कसर कर लें। ठीक है। और सफर में निकल रहे हैं तो 2 नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ लें। मतलब हर तरह की ऑप्शन आपके लिए दीन के अंदर है। तो अल्लाह ताला ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, पिछली कौमों ने जो किया उसका अजर उनको मिलेगा, और हम जो अमल कर रहे हैं उसका अजर हमको मिलेगा। यानी हर जान जो कुछ करेगी, हर इंसान जो कुछ करेगा उसकी जजा वो पाएगा, और जिस तरह की जिम्मेदारियां वो अदा करेगा उसी तरह का उसका मामला होगा। और मुसलमान ये दुआ करते हैं रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना ओ अख्ताना, ए हमारे परवरदिगार अगर हम तेरे दीन के मामले में किसी चीज को भूल जाएं या हम खता करें तो या अल्लाह हमारा मुआवजा ना करना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दफा फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि रब्बना,
ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے شبانوں کو بھی آتا ہے, طاہرہ باجی کو بھی آتا ہے, فریدہ جو کو بھی آتا ہے, آپ سب کو آتا ہے. تو میں ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ربنا جو ہے یہ اصل میں ربنا ہے, اصل میں بے پر پیش ہے. تو یہاں پر آپ کے خیال میں ربنا یعنی زبر والا بے کیوں آیا ہے؟ نہیں نئے لوگوں سے پوچھ رہی ہوں. اچھا اچھا, آپ نئے لوگوں کو پوچھنا چاہ رہی ہیں, سوری. جی. تو اس میں کوئی بھی اپنا ہاتھ اٹھائے اور مجھے بتائے کہ ربنا کی جگہ ربنا کیوں نہیں؟ کوئی بھی بتائے, یعنی کہ نئے لوگوں میں سے مریم ہیں اور بینا جی ہیں اور کون ہے؟ اچھا نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیوں آیا ہے. اچھا, شاہدہ جی. بھی ہیں, اور کون ہے, شازیہ بھی ہیں. اچھا, یہ اصل میں آپ کو بتاؤں, ہما بھی آ گئی ہیں. اچھا جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر اصل میں جو دعا ہے وہ دعا یہ ہوتی ہے یا ربنا. تو ربا پہ جب یا آتی ہے تو رب پر پیش نہیں ہوتی, زبر آتی ہے. تو جہاں جہاں کہیں آپ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, تو در حقیقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرات حسنا. تو یا جو ہے یا وہ رب پر زبر یا فتح دیتا ہے. جی فریدہ جی, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہیں جی, بھی یہی آپ بات ہے, یہی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے ربنا کہ اصل میں یہ ہے حذف ہے یا نا, اس میں ربنا. ربنا میں یار حذف ہے. آپ جہاں تو کہیں بھی ہما جی ہم بات کر رہے ہیں کہ ربنا جو ہے وہ اصل میں تو ربنا ہونا چاہیے, لیکن کہیں بھی ربنا نہیں آتا, ہر جگہ دعا میں ربنا آتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں عرب لوگ یا کو حذف کرتے ہیں. حذف کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے کہ کوئی لفظ لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں موجود ہے. لہذا ہم کہیں گے ربنا اصل میں یا ربنا, اے ہمارے رب, لا تواخذنا ہماری پکڑ نہ کرنا, ان نسینا تیرے دین کو نافذ کرنے میں, تیری عبادت کو کرنے میں اگر ہم بھول جائیں, اور یا اختانا ہم سے کوئی خطا ہو جائے, ہم سے کوئی خطا ہو جائے, یا اے پروردگار ہم بھول جائیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا. ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. یہ آیتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک نے یاد کی, کیونکہ کہا جاتا ہے نا آپ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھا کریں, زبانی یاد کیا کریں. در حقیقت ان آیتوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کیا دنیا میں امامت کے منصب سے, اور بنی اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اب ایک نئی ذمہ داری دی منصب کے معاملے میں, امامت کے معاملے میں. تو ہم اللہ کے حضور میں یہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار ہمارے کندھوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا. ولا تحمل علینا اسرا, اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا دین کے معاملے میں, کما حملتہ علی الذین من قبلنا جس طرح کا بوجھ آپ نے ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا. یہود و نصارہ پر جو آپ نے ذمہ داریاں ڈالی دین کے معاملے میں, یا اللہ ہمارے کندھوں پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا. مطلب دیکھیے نا کہ ان کے لیے روزے
40 रोजे, और वो भी 24 घंटे का रोजा, 1-2 घंटे के लिए रोजा खोलते थे, फिर रोजा शुरू हो जाता था। हफ्ते के दिन उनको कुछ भी दुनियावी काम नहीं करने की इजाजत थी। चूल्हे का पका हुआ खाना वो नहीं खा सकते थे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानी की, और सूरह जुम्मा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जुम्मे के लिए चंद मिनटों घंटों के लिए इकट्ठे हुआ करो, नमाज पढ़ा करो, और फिर अपने मुआश में और अपने कमाने में, अपने कारोबार के लिए बिखर जाया करो। ठीक है, अल्लाह ताला ने हम पर अपने रहमो फजल किया, हम पे अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारियां हटा दी जो बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी की वजह से डाली थी। तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, हम पर ऐसा बोझ ना डाल जिस तरह का बोझ तूने हमसे पहले लोगों पर डाला। और रब्बना वला तो हम मिलना माला ताकता लना बिही, यहाँ भी या हस्फ है, यानी हस्फ का मतलब क्या होता है? हस्फ का मतलब होता है ये मानी तो यहाँ मौजूद है, मानी तो यहाँ मौजूद है, क्योंकि रब्बना पे बे पे फता है, जबर है, तो मानी तो मौजूद है डेफिनेटली, और वो है या रब्बना। या रब्बना वला तो हम मिलना माला ताकता लना, ए हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर ऐसा बोझ ना डालना जो हम कर ना सके, ऐसा दीन का मामला हमारे अंदर ना करना जो करना हमारे लिए मुश्किल हो, वो ना डालना। वाफो अन्ना, ए परवरदिगार हमें माफ कर दीजिए। वगफिर लना, ए अल्लाह हमारी बख्शिश कर दीजिए। वरहमना, ए परवरदिगार हम पर अपना रहमो फजल फरमा दीजिए। अंत मौलाना, ए अल्लाह परवरदिगार आलम आप हमारे आका हैं। फंसुरना, चुनाचे हमारी मदद कीजिए। अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौमों के मुकाबले में ए अल्लाह ताला आप हमारी मदद कीजिए। तो फाइनली अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाल दी कि अब तुम खुदा के दीन को नाफिज करोगे, दुनिया वालों तक पहुंचाओगे। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर कहा, कज़ालिका जअलनकुम उम्मतम वसतल तकूनु शुहदा अलन्नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। ए सहाबा कराम, ए बनी इस्माइल के लोगों, अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया वालों के लिए गवाह बनाया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम तक गवाही देने के लिए मामूर किया है। तो ये जिम्मेदारी जो है ये अब उम्मत मुस्लिमा पर है कि वो खुदा के दीन को दूसरों तक पहुंचाएं, कुरान की तालीम पहुंचाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पहुंचाएं। लेकिन हमारा अपना जो आलम है वो ये है कि हम तो खुद दीन का नहीं पता, हमको तो खुद दीन का नहीं पता कि खुदा के दीन में क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमारे बच्चों को नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा हम ये कारनामा अंजाम देते हैं कि हम अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज करा देते हैं। और मैं बड़े दुख के साथ हमेशा ये बात कहती हूँ कि बहुत बड़ा जज्बा है, अपने बच्चों को स्कूल से उठाकर 5-6 साल के लिए दीनी मदरसों में डाल दिया जाता है। लेकिन एक तरफ बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात ये होती है कि अगर मेजॉरिटी में मैंने देखा कि किसी हाफिज बच्चे से अगर आप पूछेंगे सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है जरा बता दो, तो उनको नहीं पता, उनको नहीं पता सूरह फातिहा। हालांकि सूरह फातिहा नमाज का लाजमी जुज है। सूरह फातिहा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा जो है ये एक दुआ है और पूरा कुरान मजीद उस दुआ का जवाब है। तो हम लोगों को खुद नहीं पता, हम लोग दुनिया वालों तक
कैसे पहुंचाएं खुदा के दीन। तो आज आप ये देखिए कि उम्मत मुस्लिमा जो एक नाकामी की जिंदगी पूरी दुनिया में गुजार रही है, जिसको झुककर जो है वो सुपर पावर्स के सामने रहना पड़ता है, इसकी वजह सिर्फ इसके कुछ नहीं कि हम लोगों को ना अपने दीन का पता है और ना ही दुनिया के मामलात में हम लोगों को इतना नॉलेज है जितना बाकी कौमों को। ना हमारा इखलाक आइडियल है, ना हमारा किरदार आइडियल है। तो खुदा की बात तो ये है ना कि सिर्फ तुम कलमा पढ़ने से तो इस तरह नहीं हो जाओगे कि खुदा तुम्हें बाकी कौमों पर फजीलत दे। उसके लिए तुम्हें अपना किरदार, अपना इखलाक, अपना इल्म साबित करना पड़ेगा, तो फिर खुदा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें इज्जत और वकार अता करेगा। तो ये जो आयतें हैं ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग इन आयतों को ज़बानी भी याद करें। चंद 2-3 आयतें हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। हमेशा हम दुआ करते रहते हैं, जैसे मैं भी हमेशा ये दुआ खुद बहुत ज़बान पे जारी रहती है, वला तो हम मिलना माला ताकत लना बिही वाफुन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये हम पढ़ते रहते हैं, तो आप भी पढ़ती रहा करें इसके मानी के साथ कि या अल्लाह तेरे दीन को हमने समझा, तेरे रसूलों पर ईमान लेकर आए। ए परवरदिगार, हमने तेरे दीन के मामले में सुना और अताअत की। या अल्लाह हमें तू बख्श दे। या अल्लाह हम सबको तेरी तरफ लौट कर जाना है, और अल्लाह तू किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा दीन की सख्ती नहीं डालता। उनके लिए जो वो कमाएंगे उनके लिए होगा, और उसी तरह की जिम्मेदारियां होंगी जो उन्होंने अपनाई। तो ए परवरदिगार, अगर तेरे दीन के मामले में हम वो कुछ भूल जाए या हमसे कुछ खता हो जाए, तो ए हमारे रब, तू हमारा मुआवजा ना करना। या अल्लाह, तू हमें किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार ना करना जिस मुश्किल में तूने हमसे पहले लोगों को किया। ठीक है, क्या किया? अल्लाह यहूद पर गजबनाक हुआ। अल्लाह यहूद पर गजबनाक हुआ। अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उठाकर उनके सरों के ऊपर इस तरह पहाड़ को मुसल्लत कर दिया जैसे पहाड़ अभी उनके ऊपर गिरेगा और उनको सुरमे की तरह पीस के रख देगा। और फिर खुदा ताला ने उनको ये भी सजा दी कि उन्होंने जब सब्त के मामले में नाफरमानी की, अल्लाह ने कहा कि जाओ जलील बंदर और खिंजीर बन जाओ। फिर उन्होंने जिहाद से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ, तुम इनकार करते हो तो इस सहरा के अंदर 40 साल तक भटकते रहो। तुम हिम्मत दिखाने वाली कौम नहीं, तो जाओ इस सहरा के अंदर 40 साल तक भटकते रहो, और फिर खुदा किसी नबी को भेजेगा जो तुम्हारी औलादों की तरबियत करेगा और उनके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा देगा। तो फिर तुम दुनिया में फातेह कौम की हैसियत से उठोगे। और फिर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में कि तुम बनी इसराइल के अंदर कि तुम 2 दफा सर उठाओगे फसाद पैदा करने के लिए, और दोनों दफा हम तुम्हारी सल्तनत को कुचल कर रख देंगे। तो बख्ता नसर जो बादशाह था, उसने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया फलस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर, और उन्हें कुचल के रख दिया और उनको दरबदर कर दिया। तो इसी तरीके से हिटलर के बारे में अभी आपने ये पढ़ा होगा कि जर्मनी का जो फौज का कमांडर था हिटलर, उसने 40 लाख यहूदियों को मारा एक ही लाइन में खड़ा करके, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था, वो यहूदियों को पसंद नहीं करता था। कहते इसका पस मंजर ये था कि उसका बाप यहूदी था और उसकी माँ को बहुत मारा करता था, तो उसको यहूदियों से बड़ी नफरत थी। तो बात यह है कि इनका जो नाफरमानी का नतीजा है, इनकी कोताहियों का नतीजा है, तो उसकी भरपूर सजा अल्लाह ताला ने इनको दी। अच्छा, कौमों के मामले में एक बात आपको मैं और बता दूं। कौमों के मामले में अल्लाह ताला का जो उसूल है वो ये था, जैसे कि मेरी कुरान के स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं वो ये जानते हैं कि रसूलों के मामले में खुदा का कानून ये है कि जब कोई कौम नाफरमानी करती है तो अल्लाह ताला उसके रसूल को भेजते हैं, उस कौम के अंदर ही बेहतरीन इंसान को रसूल बनाकर भेजते हैं,
اور وہ رسول ان پر خدا کے دین کی گواہی دیتا ہے اور ان کو غلط کاموں سے منع کرتا ہے کہ یہ غلط کام نہ کرو. تو جب قوم ان کی بات نہیں مانتی، یہ سرکشی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول اور اس کے ساتھ مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم ہجرت کر جاؤ، اپنے اس علاقے کو تم چھوڑ کے چلے جاؤ. اور رسول جب اس علاقے سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ان کی نسلیں تک ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کی نسل کا ایک بچہ بھی باقی رہے گا تو وہ نافرمانی کرے گا. لیکن یہود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار سزا دے. ان کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ نہیں ہوا کہ یک قلم ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوتا اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا. ہونا تو یہی چاہیے تھا باقی قوموں کی طرح، عاد کی طرح، سمود کی طرح، قوم لوط کی طرح. لیکن یہ چونکہ خدا کی منتخب اور چہیتی قوم تھی، نبیوں کی اولاد تھی، اور ان کی نافرمانی کو خدا نے ایک دفعہ سزا نہیں دی. ان سے یہ کہا کہ تم نے چونکہ نبیوں کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانست میں صلیب پہ چڑھایا، تو تمہاری اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ تمہیں ایک ہی دفعہ یا قلم نیست و نابود کر دیا جائے، بلکہ اب قیامت تک کے لیے عیسیٰ کے پیروکار تم پر فوقیت رکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عیسیٰ کے پیروکار قیامت تک یہود پر غالب رہیں گے اور بار بار یہود پر خدا کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا. ایک وقت میں یہ سر اٹھائیں گے، دنیا میں کچھ کھانے پینے، جینے سہنے کا موقع پائیں گے، پھر کوئی نہ کوئی عذاب خدا ان کے اوپر مسلط کر دے گا اور پھر یہ سر اٹھائیں گے. اس طرح ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ قیامت تک چلے گا. تو اس سے خدا کا یہ قانون پتہ چلا کہ خدا کے چہیتے بننے کے لیے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، بہترین اعمال کی ضرورت. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی نبی کی رشتہ داری، کسی رسول کے ساتھ رشتہ داری، کسی بڑے انسان کے ساتھ تعلق رشتہ داری نہیں، بلکہ آپ خود کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہوگا اور تم جو کچھ کرتے ہو تمہارے لیے ہوگا. تو خدا کے ہاں نہ معاوضہ کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کوئی خونی رشتہ کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. آپ خود کیا ہیں، اللہ کے حضور آپ کو اپنا رجسٹر پیش کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اب قیامت تک کے لیے ہم امت مسلمہ اس منصب پر فائز ہیں کہ ہم پوری دنیا کے سامنے بہترین سیرت اور کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کریں اور تعلیم میں آگے بڑھیں، اخلاق میں آگے بڑھیں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، خدا کے دین میں آگے بڑھیں اور پوری دنیا تک خدا کے دین کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیں. اور ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تو ہم پر سختیاں نہ کرنا اپنے دین کے معاملے میں، اور اللہ تیرے دین کو پھیلانے میں، نافذ کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا خطا ہو جائے تو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر کرنا، ہم پر رحم کرنا. اے پروردگار تو ہی ہمارا مولا ہے، تو چنانچہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کریں. آمین ثم آمین. تو جی یہ ہماری جو سورہ بقرہ ہے یہ اس طرح سے مکمل ہو گئی کہ ہمیں ہمارے لیے مکمل ہو گئی کہ ہم نے اس میں خواتین سے متعلق سارے معاملات کو ڈسکس کیا سورہ بقرہ کے اندر، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ کے قوانین کے بارے میں جو ایک جوائن احکامات بھی تھے مردوں اور خواتین کے حوالے سے ہم نے ان کو بھی ڈسکس کیا. اب آگے جو ہے وہ ذکر انشاءاللہ تعالی ہے وہ ہم کریں گے آیت الکرسی کا بیان انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا پڑھنا ہے. واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. جی جی انشاءاللہ. جی کوئی سوال کر لیں آپ سے؟ جی جی کوکب، یہ ہماری بات تو کلیئر ہے جو آپ نے آج پڑھائی ہے. میں ویسے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی قرآن حفظ کرنے کے معاملے میں. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ دعائیں ہمیں یاد
بات کرنی چاہیے جو بہت جن میں بڑا میننگ ہے, گہرا مطلب لیکن پورا قرآن حفظ کرنا آج کل کے دور میں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ سینہ در سینہ محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی ہے. یعنی قرآن مجید کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ پہلے لفظ سے آخری لفظ تک زبانی یاد کی جا سکتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں سوائے قرآن مجید. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کو ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہمارے لاکھوں حافظ, کروڑوں حافظ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ظاہر و زمانے میں پریس نہیں تھا, پبلیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا, تو قرآن اسی طرح زیادہ تر سینہ بسینہ منتقل ہو کر لوگوں تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ ایک حافظ جو ہے وہ اپنی 7 پشتوں کو بخشوائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت عرب لوگوں کو سامنے رکھے یہ بات, جن کی یہ زبان تھی, ان کے اندر اس بات کی موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں, اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور آگے منتقل کریں, ان کے لیے تھی. ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کو عربی بالکل نہیں آتی, ہمیں نہیں پتا, میں نے جیسے کہ کہا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو بعض حافظ بچے ہوتے ہیں ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا. تو ہم لوگوں کے لیے سب سے اولین بات, یعنی میں اس سعادت کو تو انکار میں نہیں کر سکتی, تو یاد نہ کرے, لیکن اس پر زیادہ میں زور اس بات پر دوں گی کہ زیادہ زور سمجھنے پر لگانا چاہیے. زیادہ جہاں آپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں تو بچوں کو کیا پتا وہ کیا پڑھے, آپ ان کو بتائیے کہ اللہ کے دین میں, اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہے. عربوں کی تو اپنی زبان تھی, ان کو تو پتا تھا, ان کے لیے تو اس چیز کو سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہم لوگوں کے لیے ہے, ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا. ہم انگلش پڑھنے کے لیے دور دراز جاتے ہیں, ہم دوسری فرینچ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ہم آج کل چائنی لینگویج کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کی ایک بڑی قوم بن چکی ہے. تو اللہ کے کلام کو ہم کیوں پڑھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب تھا وہ اپنے دور کے حافظوں کے لیے تھا. ہم لوگوں کو اگر حفظ کرنا ہے تو ضرور بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ اس سے زیادہ ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے لکھا کیا ہے, سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے, سورہ بقرہ کا کیا کانٹیکسٹ ہے, سورہ آل عمران کا کیا کانٹیکسٹ ہے, سورہ تحریم میں کیا بیان ہوا, سورہ نساء میں کیا بیان ہوا. کس کو پتا ہے, مجھے یہ بتائیے کس کو پتا ہے. ابھی میں ایک تو چھوٹی سی آیت جو ہے وہ میں اگر پوچھوں تو آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جن کو شاید اس کا مطلب نہ آتا ہو, اس وجہ سے کہ ہمیں نہ اسکولوں میں, نہ کالجوں میں, نہ یونیورسٹی میں, نہ گھر کے اندر ہمارے قاری صاحب ہمیں عربی میں پڑھا جاتے ہیں, اردو میں ہمیں نہیں پتا ہمارے ہاں کیا لکھتی. ہم لوگوں کا حال یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا, ایک بنیادی حکم کا نہیں پتا کہ یعنی کہ بیوی کے ساتھ اگر معاملہ کرنا ہے تو بیوی کو طلاق کیسے دینی ہے, کس طرح طلاق دینی ہے, کس طرح رجوع کرنا ہے. تو یہ ہماری اور بھی رکھ دینا, جب چاہیے وہاں سے لیں گے. جی बाजी یہ रानी جو آپ अपी صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 پشتوں کی بخشش کی بات کی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے تب ہوگا جب ہم کتاب کو سمجھیں گے بھی اور آگے سمجھائیں گے بھی. جی
मैं कहती हूँ कि जब हमें आखिरत की अहमियत का हजूर एहसास पाक नहीं, ने लेकिन आप ये देखें ना कि हम अपने बच्चों को उनकी मुख्तसर जिंदगी के लिए बाहर पढ़ने भेजते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, दूरियां बर्दाश्त करते हैं। अगर हम 2-4 साल उसमें से अपने बच्चों की, हमारी हमारे हम या हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमतें 2-4 साल बच्चों के लिए ऐसे निकाल दें तो वो एक बेहतरीन इंसान। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कुछ अर्सा पढ़ाया हुआ है इधर सीनियर क्लासेस को, DHA जो डिफेंस का स्कूल है, उनकी हाई क्लासेस को मैंने पढ़ाया हुआ है। और हाई क्लासेस के अंदर बच्चों के लिए जो निसाब बनाया गया था, उसमें सूरह अनफाल और सूरह तौबा 2 बड़ी सूरतें थी। मैं आपको बताती हूँ, जब तक आपको पूरे पस मंजर का नहीं पता, पूरे दीन का नहीं पता, आप ना सूरह अनफाल को समझ सकते हैं, ना सूरह तौबा को समझ सकते। जी इक़दामात क्या हैं, कब एप्लीकेशन होगी, क्या शराइत हैं। बस जी वो बच्चों के ज़हन के अंदर जिहाद, क्योंकि उस जमाने में पाकिस्तान के हालात इस तरह के थे, तो सिलेबस इस तरह का बनाया गया कि बच्चों के अंदर जिहाद का जज्बा पैदा हो। जिहाद का जी जज्बा कब पैदा होना चाहिए, कैसे पैदा होना चाहिए, उसकी शराइत क्या होती है, उसके अहकाम का इतलाक क्या होता है, ये बच्चों को बताया नहीं जाता। तो सिवाय एक मुंतशिर दिमाग के, एक बिखरा हुआ दिमाग इन आयतों के बारे में आपका होगा, इसके अलावा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। जब तक आपको पूरे पस मंजर का ना पता हो, आपको सबाक का पता ना हो, कुरान के मिजाज का पता ना हो, आपको समझ नहीं आ सकता कि इन आयतों के पढ़ाने का क्या मतलब। आपने ताकियात पढ़ानी है, आप सूरह नूर पढ़ाएं, सूरह लुकमान पढ़ाएं, सूरह हुजरात पढ़ाएं। ये वाली सूरतें हैं जो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा करती हैं। एक बच्चा जिसको पता ही नहीं कि दीन क्या है, क्या कौन किसने नाजिल किया, किस पे नाजिल किया, उसको कहते हैं पकड़ो मारो कत्ल कर दो, जहां भी पकड़ो। फिर ये मिजाज क्या बनेगा। कौकब मैं उस दिन सुन रही थी एक वीडियो, उसमें ये था कि आप जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अगर आप इस तरह दुआ ना मांगे तो आपकी दुआ बिल्कुल कबूल नहीं होती है। इस तरह की कोई बात है क्या, आपकी मतलब कोई किस खास तरह तरीका दुआ है ना अल्लाह मांगे, ताला से? एक किस तरह खास की। तरीके से उन्होंने बताया था कि आप इस तरह अगर दुआ नहीं मांगेंगे तो आपकी दुआ बिल्कुल कबूल नहीं होगी। मैं आपको नहीं, वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ, आप जरा जी उसको जी, देखिएगा प्लीज। ये जो फतवा है, ये हम कैसे दे सकते हैं किसी इंसान को। हाँ जी, बस यही है। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे चुपके से पुकारो, एलानिया पुकारो, जैसे भी पुकारो। वाइजा साला का इबादी अन्नी फैनी करीब। मैं बार बार आप लोगों के सामने इस आयत को दोहराती हूँ कि मोहम्मद, लोग जब तुमसे मेरे बारे में पूछें तो तुम उनसे कहो कि मैं उनकी शारत से ज्यादा करीब हूँ। उजीबू दावत दाई दादान, मेरे पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो आप अपने रब को जैसे, जिस हालत में, जिस खुशू और खुजू के साथ, जिस अंदाज से अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, अल्लाह उसको सुनता है। और मुझे अल्लाह ने मेरे दीन में ये इख्तियार नहीं दिया कि मैं अल्लाह की किसी बंदी से ये बात कहूँ कि तुम्हारी तो दुआ ही कबूल नहीं है। ये मेरे अल्लाह ने मुझे इख्तियार नहीं दिया। मुझे मेरे इख्तियार में अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों को खुशखबरी दो, डराओ नहीं, मेरे बंदों को खुशखबरी दो मेरे बारे। तो ये दीन के मिजाज के खिलाफ है। बाजी रानी आपी की जेठानी की डेथ हुई है अभी, तो वो कह रही हैं कि जरा दुआ कर दीजिएगा, और क्लास में इसलिए शामिल ये नहीं। कौन सी वाली, लाहौर वाली है रानी आपी? नहीं, ये नहीं उन्होंने बताया, बस मुख्तसर सी बात की है, वो क्लास के दौरान ही फोन किया था। हाँ कौकब वो लाहौर ही में जो रहती थी इधर अस्करी 5 में, अस्करी 5 में रहती थी। वो मेरी भी कुलीग थी ना, मेरी साथ यहाँ पे गार्डन टाउन कैंपस में होती थी। तो वो जी आज उन्होंने मुझे भी मैसेज किया था सुबह, तो फिर मेरी अब बात हो रही थी अपनी और 2-3 दोस्तों से वही तज़ियत के बारे में। तो फिर मैंने क्लास भी लेट ही ज्वाइन किया। तो जी हम भी हाँ, चले जाएंगे कोकब जी, कोकब जी हम जी भी चले जाएंगे।
किसी जी वक्त जी उनकी इंशाल्लाह, तरफ। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है मैं उनसे मिली हुई हूँ। हाँ जी, हाँ वो आई थी, उनके आती है वो इनके हर चीज पे। शादियों पे भी आई थी। वैसे हम लोगों की मुलाकात हुई है एक दफा उनके घर में। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। की जी थी हमारे बहुत। सवाल मुकम्मल हो गए हैं। जी जी, दुआ मांग लें। जी कुरान मजीद के बारे में मैं बस आपसे यही कहूंगी कि कुरान मजीद की आयतें आपस में मरबूत हैं, जुड़ी हुई हैं। हर आयत एक दूसरी आयत से मोतियों की तरह जुड़ी हुई है। तो जब भी आपको कोई कुरान की आयत को पढ़ना हो तो आप उसके सियाको सबाक और इसके कॉन्टेक्स्ट में आप उस आयत को समझा करें। ठीक है, आमीन आमीन। तो हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आमीन ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूदन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आमीन ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल आमीन कौमिल ज़ालिमीन फंसुरना अलल आमीन कौमिल फ़ासिकीन रब्बिरहमहुमा आमीन कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, या अल्लाह हमेशा सीधे रास्ते पर चलाना। या आमीन अल्लाह अगर हम भटकने लगे तो हमें थाम लेना। या आमीन अल्लाह गलत रास्ते, अंधेरे रास्ते, स्याह रास्ते, भटके हुए रास्तों से बचाना। या अल्लाह हर आमीन उस रास्ते से बचाना जो बिल खसूस बड़ा ही दिलकश नजर आए लेकिन शैतानी दायात से भरा हुआ हो। या अल्लाह हमें उस आमीन रास्ते में पढ़ने से बचाना। या अल्लाह हमें वो आमीन रंग अता फरमा जो तुझको पसंद है। या अल्लाह वो सीरत अता फरमा जो तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिस्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह रानी आपकी की जो भाभी फौत हो गई हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनके गुनाहों आमीन मौलों से बर्फ से बारिश से धो दे। या अल्लाह मेरे माँ आमीन बाप, मेरी बहनों के माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनको जन्नत के आला तरीन मुकाम अता फरमा। अभी मैं सुबह आमीन क्लास में जो पढ़ा रही थी तो हम सूरह हदीद पढ़ रहे हैं। तो उस सूरा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि जिसको जन्नत मिली, जिसको जन्नत मिली उसको जमीन और आसमान की बादशाहत मिल गई। आमीन यानी जो जन्नत का तस्वुर है वो ये नहीं होगा कि एक बाग होगा, छोटा सा लॉन होगा, एक केनाल दो केनाल का घर होगा, दो चार गाड़ियां खड़ी होंगी। नहीं, आपको आपकी सोच से मावरा कुछ तस्वुर आप नहीं कर सकते कि खुदा की उस जिंदगी के अंदर कितने सरप्राइज होंगे आपके लिए, कितनी खुशियां होंगी, आमीन कितनी रहमतें होंगी। और ये कहा कि जो बाग की वुसअत, जन्नत की वुसअत होगी, वसी होगा, वो जमीन और आसमान की वुसअतों के बराबर होगा। और मैं बिल्कुल हमेशा ये सोचती हूँ कि ये जो कायनात में हम देखते हैं कि ये अतारद है, ये मरीख है, ये मुश्तरी है, ये ज़ुहल है, ये प्लैनेट है, ये सूरज है, ये चांद है, ये गैलेक्सीज हैं, ये इनका रकबा, इनका तूल, इनकी वुसअत जमीन से भी कहीं ज्यादा है। तो जिस किसी को ये सारा मलबा है, हमारी जन्नत का मलबा है, ये सारे सैयारे, सातों जमीनें, सातों आसमान, ये मलबा है। इनको अल्लाह ताला गिरा कर एक नई कायनात बनाएंगे जिसमें खुदा अपने बंदों को कोई महदूद जगह नहीं देगा, बल्कि पूरी की पूरी जो जमीन है, पूरे का पूरा चांद है, पूरे पूरे सूरज के बराबर आपकी जो सल्तनत है, आपकी जो बादशाहत है,
आपका जो मुकाम है वो फैला हुआ होगा। बस थोड़ा सा सब्र करना है इस दुनिया में, अपने दामन को बचा के रखना है। तो ए अल्लाह रहमान रहीम, पता है क्या, आप लोग जरूर जो है ना वो साइंस से मुतालिक चीजें पढ़ा करें और देखा करें। साइंस से मुतालिक जब आप इस कायनात के राज को खोलती हैं, जानना चाहती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, तो बहुत ईमान बढ़ता है। सच्ची बात ये, बहुत ईमान बढ़ता है। तो इन चीजों पर जरूर गौर किया करें। जितना आप इन चीजों पर गौर करेंगे, खुदा की जात उतनी ज्यादा नुमाया होकर आपके सामने आ जाएगी। तो अल्लाह हमें झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, झोलियां भर भर के तस्लीम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहे कबीरा गुनाहे सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें वो रज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह हमें सब्र कनात अता फरमा, दुनिया भी बेहतरीन अता फरमा। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती खुशियां अता फरमा। हमारी औलाद, हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ अता फरमा, वो सीरत और किरदार अता फरमाए। मेरे मौला, जो तुझको पसंद है, जो तुझे अपने बंदों में देखना पसंद है, या अल्लाह हर बुराई से बचाकर हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह खौफ। थैंक अल्लाह यू। जी, खुदा हाफिज। जरूर पढ़ा करें, जरूर। मैं जैसे कल बड़ी मुझे एक चीज मैंने पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो सूरज है ना, सूरज की जो लाइट हम तक पहुंचती है वो 8.5 मिनट के बाद। 8 मिनट। मतलब हम ये समझते हैं डायरेक्ट हम पे रोशनी पड़ रही है, वो डायरेक्ट, वो जो लाइट भी हम तक पहुंचती है वो 8.5 मिनट के बाद पहुंचती है। और अगर हमारे सूरज की लाइट कुछ और अरसे के लिए अगर बंद हो जाए, हमें दिखाई ना दे, तो ये दुनिया ठंडक की वजह से तबाह हो जाए, सर्दी की वजह से ये दुनिया जो है खत्म हो जाए, समंदर फ्रीज हो जाए, दरिया फ्रीज हो जाए, हर चीज जम जाए। तो अल्लाह ताला ने ये कहा ना कुरान मजीद के अंदर कि सितारे, चांद, सूरज अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं और इनकी मजाल नहीं है कि एक दूसरे के ऑर्बिट में चले जाएं। चांद सूरज के ऑर्बिट में नहीं, करोड़ों साल से चल रहा है, नहीं जाता। सूरज चांद के ऑर्बिट में नहीं आता। हर कोई अल्लाह ताला के हुक्म के तहत चल रहा है। तो बहुत ही दिलचस्प है ये दुनिया, और पता नहीं आखिरत इससे कहीं बढ़कर होगी। तो अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे बंदों में शामिल कर ले। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। नहीं। बाजी सर